बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मुझे आग से बचाओ वरना मैं नहीं बचूंगी। मुझे मेरी बच्चियों के पास जाना है, कोई तो बचाओ। देखो जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, नंदनी अब हमारे काम की नहीं है, तुम उसे किसी को बेच क्यों नहीं देते? पागल वागल हो गई हो क्या? नंदिनी भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और तुम कान खोल कर सुन लो, वो हमारे साथ ही रहेगी, वो भी इस घर में, समझी तुम? ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले रामू की, जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू बहुत ही नेक दिल और सबकी मदद करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी थी। वो सिर्फ अपना ही सोचती थी। रामू के पास बहुत समय से एक बहुत ही भली और अच्छी गाय थी, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी ने रामू को काफी सालों तक भर भर कर दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था, तब से नंदिनी उसके पास थी और नंदिनी की वजह से ही रामू की गरीबी दूर हुई थी। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा दूध था कि सारे गांव वाले उसी के घर से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि नंदिनी ना तो बच्चे पैदा कर सकती थी और ना ही दूध दे सकती थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन नंदिनी की ही जनी हुई दो बेटियां आशा और कोमल रामू के घर में थी। दोनों गायें रामू का घर चला रही थी, अच्छा खासा दूध देती थी। इस बात से नंदिनी को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही हैं। कोमल, आज तो तुमने बहुत दूध दिया बहन। मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही चारा खा लिया था। भूख भी तेज थी और आज खाते खाते मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तो दूध दे नहीं सकती, अब बूढ़ी जो हो गई हूँ, पर तुम दोनों मेरा नाम रोशन कर रही हो। मालिक को इतना दूध देकर उनका घर चला रही हो। मैं तो किसी काम की नहीं रही मेरी बच्चियों। ऐसा क्यों कहती हो माँ? जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते माँ। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, बस मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो कब का मुझे कसाई को बेच चुका होता। रामू जितना प्यार आशा और कोमल को करता था, उतना ही नंदिनी से भी करता था। उसके लिए तीनों गायें बराबर थी। उसको अपने पुराने दिन याद थे, जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी थी। उसको नंदिनी के किए का बहुत एहसास था। नंदिनी ने उसके बाद आशा और कोमल को जन्म दिया था। नंदिनी की दोनों बेटियां अब माँ का फर्ज निभाती हैं। रामू सुबह सुबह दोनों गायों से दूध लेकर ऑटो में बेचने जाता था। लेकिन दूसरी तरफ रामू की पत्नी शीतल नंदिनी को इस घर में रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि नंदिनी अब दूध नहीं देती थी और बूढ़ी हो चुकी थी। इस बात को लेकर शीतल रामू से रोज झगड़ा करती थी, मगर रामू को भी जिद थी कि वो नंदिनी को इस घर से कहीं नहीं जाने देगा। वो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। एक सुबह रामू को काम के सिलसिले में गाँव से बाहर जाना पड़ता है। मैं तो इसी मौके की तलाश में थी। अब बस हुआ, इस नंदिनी की वजह से मेरे घर में रोज रोज कलेश रहने लगा है। नंदिनी, अब तेरा जाने का समय आ चुका है। बहुत कर ली तेरी सेवा हमने। उसी रात शीतल नंदिनी को मारने का प्लान बनाती है और नंदिनी को घर के पास वाले सुनसान इलाके में बांध देती है। मालकिन, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो इतनी रात में? मालकिन, मुझे मेरी बच्चियों के पास ही रहना है, मुझे आप अपने घर ही ले चलो। नंदिनी, तू बहुत रह ली हमारे घर, अब तेरा हमारे घर से जाने का वक्त आ चुका है, समझी? इतना कहकर शीतल नंदिनी के आसपास आग लगा देती है और वहाँ उसे अकेला छोड़कर अपने घर चली आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मालकिन मुझसे इतनी नफरत कर सकती है। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मुझे आग से बचाओ वरना मैं नहीं बचूंगी। मुझे मेरी बच्चियों के पास जाना है, कोई तो बचाओ। दूसरी तरफ रामू काम से घर लौट रहा था, तभी वो शीतल को देखता है। शीतल को जैसे ही वो देखता है, उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। अरे ये शीतल इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है और ये धुआं कहाँ से आ रहा है? रामू शीतल के पास जाता है। शीतल रामू को देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। शीतल, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, आप अचानक कैसे आ गए?
तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? और ये नंदिनी की आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? और ये आग कैसे लगी है? रामू नंदिनी को इस हालत में देखकर हक्का बक्का रह जाता है और नंदिनी की रस्सी खोलकर उसकी जान बचा लेता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी जान बचाई है। मुझे मेरी बच्चियों के पास जाना है। नंदिनी, लेकिन तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया और तुम्हारी ये हालत किसने की है? मालिक, मुझे यहाँ मालकिन लेकर आई थी और उन्होंने ही आग लगाई है मेरे चारों तरफ। मालिक, मैंने कभी नहीं सोचा था मालकिन मुझसे इतनी नफरत कर सकती है। तुम्हारा दिल है या पत्थर? तुमने नंदिनी को मारने की कोशिश की? अरे कुछ तो शर्म करो, औरत के नाम पर धब्बा है तो शीतल। तुझे ज्यादा ही दिक्कत है ना इसके यहाँ रहने से, तो मैं और मेरी तीनों गाय इस घर को छोड़कर सुबह ही चले जाएंगे। मुझे तुझ पर अब विश्वास ही नहीं है। नहीं जी, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी, मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख रहा था। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने आज बहुत बड़ा पाप किया है, इसके लिए भगवान भी मुझे कभी माफी नहीं देगा। मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत है। अब शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नंदिनी को बहुत प्यार से रखती है। दोस्तों, फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।